लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें z गिवन है। z कितना गिवन है? z है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इस z को भी हम z को e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एंड इन द क्वेश्चन वी हैव आस्क्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर 2m माइनस 1 का समीशन, और वो m लाई कर रहा है 1 से लेके 15 तक। ये अपने को इस नंबर के इमेजिनरी पार्ट का सम। जैसे ही अगर हम m को 1 पुट करेंगे तो अपने पास बनेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। फिर z को जैसे ही 2 पुट करेंगे तो बनेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्यूब अप टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर 29। इनका मेरे को सम चाहिए। z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्यूब, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पावर 5 अप टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर 29। अगर हम देखें z e की पावर आयोटा थीटा है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना आएगा? साइन थीटा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्यूब क्या आएगा? साइन 3 थीटा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की पावर 5 क्या आएगा? साइन 5 थीटा। अप टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर 29 आएगा साइन टू द पावर 29 थीटा। बिकॉज अगर आप z क्यूब निकालें एग्जाम्पल के लिए तो ये e की पावर आयोटा थीटा का होल क्यूब आएगा और ये बनेगा e की पावर आयोटा 3 थीटा। अब इसको अगर एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा आएगा। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन सारे नंबर्स का सम, ये समीशन आ जाएगा सारे। साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा अप टू साइन 29 थीटा। अब देखो ये सब निकालने के लिए मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा अप टू साइन 29 थीटा। अब देखो जो साइन के एंगल हैं वो एपी में चल रहे हैं, और साइन के एंगल अगर एपी में चलते हैं तो साइन में साइन सीरीज़ का सम जब एंगल एपी में हो, साइन ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस 2d अप टू साइन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस d है तो ये अपने पास आता है साइन नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2 अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसा करके आएगा कुछ। तो ऐसा करके आएगा तो इस साइन सीरीज़ का भी सम लिख देंगे। इस साइन सीरीज़ का सम लिखेंगे। साइन नंबर ऑफ टर्म्स है 1 3 5 अप टू 29 मतलब 15 टर्म, और ये नंबर ऑफ टर्म्स तो आप ऐसे भी काउंट कर लेंगे, m 1 से लेके 15 है मतलब 15 टर्म्स है 15। और जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 थीटा का है, 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ फर्स्ट एंगल थीटा लास्ट एंगल थीटा प्लस 30 थीटा थीटा प्लस 29 थीटा, थीटा प्लस 29 थीटा ऐड होके अपने पास 30 थीटा बनेगा डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस d बाई 2। अब इस सम को जब आप इवेल्यूएट करेंगे, तो ये बनेगा साइन 15 थीटा इंटू साइन 15 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 मतलब साइन थीटा। अब थीटा अपने को दे रखा है 2 डिग्री, तो ये अपने पास बनेगा साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 2 डिग्री, और साइन 30 डिग्री अपने पास हाफ होता है तो ये अपने पास बन जाएगा 1/4 साइन 2 डिग्री। ये अपने पास आंसर हो जाएगा जो किसी ऑप्शन में गिवन होगा, विच इज़ ऑप्शन डी। क्वेश्चन में यूलर्स फॉर्म काम आई है। ई की कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई की पावर आयोटा थीटा लिखा है। फिर उसके बाद उसके जो पावर्स लेना, जेड क्यूब लेना, जेड की पावर 5 लेना, जेड की पावर 7 लिखना, ये अपने पास आसान हो जाता है, फिर साइन सीरीज़ के सम का फॉर्मूला यूज़ किया
गया है।